25 साल पहले मैंने एम्स दिल्ली से न्यूरो सर्जरी किया था। उसके बाद दिल्ली और नोएडा में मैं ब्रेन स्पाइन का ऑपरेशन करता हूँ। तो जब ऑपरेशन करते हैं, जो मरते हुए पेशेंट ठीक हो जाते हैं, चलने लगते हैं, तो लोगों का काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो जाता है। लेकिन सैडली 100 में से अगर किसी को हेडेक है तो 1 या 2 लोगों को ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है, बाकी लोग तो फिर दवा खाना पड़ता है। पहले तो हीलिज्म नहीं था। हालांकि ये मेथड जो है ऑल्टरनेट हीलिंग की मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। बेसिकली 30 ईयर्स से मैं ऑल्टरनेट हीलिंग करता हूँ, एज ए काउंसलिंग, एज ए मेडिटेशन, और जो भी मेथड्स होते हैं इनमें दवा बहुत कम लिखता था। और जब हीलिंग आया तो मुझे लगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ तो चाहिए थी, क्योंकि वॉट एवर कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव, एंड हीलिंग में हम मेजर कर सकते हैं आपकी सोच कहाँ है, आपकी एनर्जी का क्या है, एग्जैक्टली वो मेजरेबल होगा। और जब हीलिंग होगी तो वो इम्प्रूवमेंट भी होगा, वो भी दिखेगा। तो एविडेंस भी लोगों को दिखता है कि क्या था और कहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब क्लिनिकल लेवल पे इम्प्रूवमेंट दिखता है। आपका हेडेक हो सकता है ज़्यादा कम ना हो, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो हमें तो विश्वास हो गया कि आप हीलिंग होना शुरू हो गया है। सिम्टम्स तो फिर मैनिफेस्ट हो गई। तो जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो काफ़ी पेशेंट्स जो पहले आते थे उसको मैंने अब हीलिंग से हील करना शुरू किया। तो हीलिंग मैंने दिसंबर में लिया था और जनवरी में एक मिरेकल हुआ। एक हॉस्पिटल में, धर्मशाला कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक पेशेंट था, डिप्रेशन था, और कहा डॉक्टर साहब 10 दिन से ये खाना पीना छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, बात समझता है, होश में है, लेकिन पी भी नहीं रहा है, खाने का क्या, और दवा भी कैसे देंगे इसको, तो इंजेक्शन चल रहा है। इंजेक्शन क्या हुआ डिप्रेशन का, नींद की होती है, बेचारा सोया हुआ है, बोल रहा हूँ, वैसे कर रहा है, बोल हाँ बोलो, आवाज़ करो, आवाज़ नहीं निकाल पा रहा है। तब मैंने उसकी वहीं पर बेड साइड ही गोड साइकिल का एक दिया, और बैक हीलिंग का भी वेगस थैलेमस का अपने पेट पे लगा दिया। 1-1.5 घंटे की हीलिंग हुई। मैंने कहा कल मैं आऊँगा और फिर दोबारा हीलिंग करते हैं। मुझे क्या पता था कि ऐसा मिरेकल होगा। नेक्स्ट दिन मैं आया, मैंने डॉक्टर को पूछा क्या हाल है तुम्हारे पेशेंट, सर कंग्रेचुलेशन, आपके पेशेंट ने बोलना शुरू कर दिया। तो मतलब 1 सेशन एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और फिर पानी भी पीना शुरू कर दिया, और सेकेंड डे ही वॉज डिस्चार्ज। तो दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने कहा ऐसा ही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ठीक हो गया होगा, पता नहीं उसका हीलिंग में क्या रोल है, उसमें तो समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद से पेशेंट मेरे पास जब आते हैं तो एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, इतने में डॉक्टर हैं, चलो उनको दिखा देते हैं। तो हेडेक, बैक पेन, नेक पेन के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो अब मेरे पास करीब 5-6 लोग डेली आते हैं जिसकी थेरेपी होती है। जैसे होता है कि थेरेपी जैसे हम वे टाइम एवर से करते थे, तो बहुत पेशेंट होते हैं जिसके कि एक लेबर क्लास है, 10,000 रुपये सैलरी भी नहीं है, तो वो कहाँ से हीलिंग खरीद पाएगा। तो मैं ऐसे लोगों की थेरेपी करता हूँ, और मेरा शेड्यूल बन चुका है। जो भी रिकॉर्ड होता है सारा कंप्यूटराइज होता है, कितने सिम्टम्स थे, पूरा सॉफ्टवेयर मैं खुद जनरेट करता हूँ कि उसकी सिम्टोमेटिक ग्राफ दिखे कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इसका बीपी कितना घटा, हार्ट रेट कितना बढ़ा, उसके हेल्थ इंडेक्स कितनी इंप्रूव हुई, ताकि हम रिसर्च भी कर पाएँ। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स विल बी द लास्ट पैशन टू विन ओवर। अगर हीलिंग को फैलाना है, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि कैसे सामान्य जनता जो दुखी है, अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ इन दिस होल वर्ल्ड इज मेडिसिन। मेडिसिन हाइड्स यू, मेडिसिन सप्रेसेस यू, बॉडी वांट्स टू टेल यू समथिंग एंड यू आर सप्रेसिंग इट। बच्चा रो रहा है, उसको टॉफी दे दिया, और पीछे का जो कॉज है वो दबा रह गया। तो शरीर के लिए एक दर्द ही भाषा है जिसके कारण से वो कुछ कहना चाहती है। दर्द हो गया, बेचैनी हो गई, तो फर्स्ट सिम्पटम इज योर पेन। पेन इज ब्लेसिंग फॉर यू। सो इसलिए कहा जाता है, मैं स्पिरिचुअल भी हूं, तो स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि दर्द, जो शरीर का हर दर्द हमारे दिल का वो दर्द है जिसे सुना नहीं गया। Once you suppress the cry of the soul inside the body, it wants to present in the form of stiffness, in the form of drooped shoulder, in the form of sad face. These are the symptoms of the body wanting to tell something, and you are giving mood elevator. You are giving the sedative to make them sleep, and that is causing the greatest harm to the humanity. इसलिए I am with the healing. It can change the humanity. And जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं मेडिसिन फिर बंद कर देता हूँ कि दवा जो खा रहे हो बंद करो, ताकि तुम्हें अब जो इंप्रूवमेंट दिखेगा वो हीलिंग के कारण से है, इसलिए पता चलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें दवा खा रहे हो इसलिए दवा मैंने पहले बंद करता हूँ। और माइग्रेन, बैक पेन, 3 or 4 सेशन इट स्टार्ट टू वैनिश। एंड अभी तक जितने पेशेंट्स हैं, आई डोंट सी एनी फेल्योर रेट। 15 सेशन मेरा फिक्स है कि, और अब पता चल गया कि कितने सेशन में ठीक होता है। 4-5 सेशन में ठीक होना शुरू हो जाता है। तो
मैं जब 15 दिन वैलिडेट हो जाएगा, थोड़ा सा बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन पे आ जाएगा, और जो है खरीद सकते हैं वो खरीद भी रहे हैं। लेकिन आई डोंट फोर्स टू बाय। वंस यू बिलीव इन इट, यू कैन टेल योरसेल्फ एंड अदर्स आल्सो टू यूज दिस। और मैं लगता है कि अगले कुछ सालों में रियली इट विल बी इन द हेड, जैसे मोबाइल की तरह सबके हाथ में है, तो हीलिंग सबके हाथ में होना है। और बिजनेस क्या होगा फिर, हॉस्पिटल कैसे होगा? तो हॉस्पिटल इज टुडे इन डिजीज केयर इंडस्ट्री, इट शुड रियली बी अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अगर मैं बोलता हूँ कि बिजनेस है क्या होगा सर, हॉस्पिटल में इतना डूब जाएगा, टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल, दे विल पे यू मंथली and you will earn much more than what you are paying by earning by disease care. Earn by health care, and that will be a big business in itself, health industry. It will be big business, it will be huge employment. अभी मेरे गवर्नमेंट से बात चल रही है, I want to start quantum healing centers in the form of holistic care center in all part of Delhi. और बात स्टेज पे चलेगी तो उस स्टेज पे सब कुछ होगा वहाँ पे, and for the poor people, for any person, healing will be a limelight, and that is my vision and that is my goal. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर पीके झा सर ने। मैं सर को जानता हूँ पिछले कुछ महीनों से, और सर का हमेशा से इंटेंशन रहा है कि कैसे गरीब आदमी को भी हीली दिया जा सके। तो कभी कभी ये अपने सेंटर में एक्स्ट्रा टाइम करके फ्री में भी थेरेपी देते हैं, लेकिन जो खरीद रहे हैं वो घर पे ले जाके अपना घर को ही थेरेपी सेंटर बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट विच वी आर क्रिएटिंग। 25 साल से ज़्यादा सर का एक्सपीरियंस है एज अ न्यूरो सर्जन। अब मैं एक हैदराबाद से हमारे डॉक्टर आलोक आए हैं, पुणे से, हैदराबाद से।